भाई कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन जो 9th क्लास के अंदर जो अपने आरबीएससी के नया सिलेबस है उसको करने का प्रयास कर रहे थे, सब साथ में मिलकर सीखने का प्रयास कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने 2 प्रश्नावली कर लिए, ठीक है नहीं भाई, 2 प्रश्नावली कर ली। उसमें से कुछ प्रश्न मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे, ठीक है। तो और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भाई आपको वो बाकी जो छोटे हुए प्रश्न वो मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, या उसकी एक वीडियो लेके आए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। और आज अपन चालू करेंगे अगली प्रश्नावली, निर्देशांक ज्यामिति। क्या भाई? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, ठीक है भाई। ज्यामिति का अर्थ आता है अपने को भाई, ये तो पता लगना चाहिए भी इसके अंदर कोई ना कोई चित्र बनेगा या फिर कोई ग्राफ है या कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, ठीक है। अब निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे को अगर मेरा कोई दोस्त है कोई दूसरी जगह खड़ा तो वो बताएगा या इशारा करके बताएगा उधर, और अगर उसको पूछ ले भाई आपका दोस्त किस साइड में खड़ा है तो वो कुछ तो बताएगा। उसके निर्देशांक कैसे बताएगा भाई वो उत्तर दिशा में खड़ा है या फिर मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़ा है, या मेरे जो मकान है उसके कॉर्नर में खड़ा है, किचन के पास खड़ा है। यानी वो उसके कुछ ना कुछ निर्देश दे रहा है, ठीक है। उसके कुछ ना कुछ बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है भाई, उस आदमी की पोजीशन क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे या फिर कोई वस्तु है या कोई भी चीज है उसके कुछ निर्देशांक देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये जो चीज है वो किस दिशा में है, किस जगह है। तो दिशा और ये आपको डायरेक्ट नहीं बतानी, आपके अंदर इसके अंदर क्या होगा, ग्राफ होगा। क्या होगा? ग्राफ। तो भाई ग्राफ कैसे बनते हैं आप सभी जानते हो, ग्राफ के बारे में जनरल नॉलेज सबको है, फिर भी बता देते हैं भाई। देखो ये कौन सा जो क्षैतिज होता है, यानी कि ये देखो आडी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज रेखा कौन सी होती है भाई? एक्स एक्सिस होती है। कौन सी होती है? एक्स अक्ष। क्या होता है ये? एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखो ये खड़ी लाइन है, ठीक है, खड़ी लाइन दिख रही है। ये खड़ी लाइन जो होती है कौन सा होता है? वाई एक्स। क्या होती है? वाई एक्स होता है। क्या होता है? वाई एक्स, ठीक है, ठीक। इसको जो क्षैतिज बोलते हैं, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आ गया अपने को समझ में। अब देखो भाई जो कोण बनता है वो ऐसे बनता है 360 डिग्री का पूरा। तो ये देखो ये कितना है? 90 डिग्री का। ये 4 भाग दिख रहे नहीं दिख रहे? जैसे ये कोई सर्कल मान लो इसको, ठीक है, ये कोई एक सर्कल है। तो ये सर्कल के 4 भाग है कि नहीं? 1 2 3 4, ठीक है, 4 भाग है। तो अपन जो ये पोर्शन बने हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और कितने अंश है ये? चतुर्थांश है। क्या है भाई? 4 अंश है। कितने अंश है? 4 अंश है। तो उसमें ये प्रथम होता है। क्या होता है भाई? ये प्रथम होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इसमें देखो भाई एक्स एक्स के जो मान होंगे, एक्स एक्स के मान, ये तो क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? ये मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। जो भी नापोगे आप मूल बिंदु से नापोगे। किसी भी पॉइंट के या किसी भी बिंदु के आपको निर्देशांक बताने तो आप मूल बिंदु से उसको नापना स्टार्ट करोगे। जैसे ये 1, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। वैसे ऊपर की साइड में 1 2 3 4 5 6। वैसे इधर की साइड में -1 2 3 4 5 6। वैसे नीचे की साइड में -1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इधर देखो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये भी देखो 1 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो देखो ये जो प्रथम चतुर्थांश है उसके अंदर जो भी मेजरमेंट आएगा, जो भी मापन आएगा वो किसमें आएगा भाई? वाई भी क्या है? प्लस है, और एक्स भी क्या है? प्लस है। अब देखो जो भी निर्देशांक लिखते हो उसके अंदर पहले एक्स एक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई? एक्स एक्स के निर्देशांक, और फिर लिखा जाता है वाई एक्स के निर्देशांक, ठीक है। जो भी आपका ब्रैकेट बनेगा उसमें पहले
एक्स एक्स होगा, उसके बाद वाई एक्स होगा। अब इसके अंदर देखो, इसमें एक्स क्या है, इधर माइनस है, तो ये माइनस और प्लस, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों माइनस है, तो ये माइनस और माइनस। इसके अंदर देखो y तो माइनस है, लेकिन x क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं अपन, x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, ठीक। अब देखो, अब उसके बाद ये प्लस माइनस, ये अपने को समझ में आ गया, मूल बिंदु समझ में आ गया, x x क्या होता है, y x क्या होता है। अब कोई भी निर्देशांक दे रखा हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई वो प्लस का है, माइनस का है। अगर आपको डायरेक्ट निर्देशांक दे दे कि भाई ये -2 और 1 किसमें होंगे, तो ये इसके अंदर पहले क्या लिखा होता है, x लिखा होता है, माइनस का 1, और भाई y प्लस का है, माइनस का, तो दूसरे के अंदर है, ठीक है भाई, दूसरे के अंदर अपने पता है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर ये आएगा। तो इस प्रकार जो अपन निर्देशांक बताएंगे ग्राफ के ऊपर, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसके जो पोर्शन है, इसके परिचय के अंदर इसका हिस्टोरिकल पोर्शन है, भाई इसके हिस्ट्री के अंदर इसमें किन किन लोगों ने काम किया, ठीक है, कैसे उन्होंने इसके बारे में बताया, या फिर कैसे ये ज्योग्राफिकल बना, और जैसे कैसे क्वाड्रेशन आए, यानी कि चतुर्थांश कैसे बने, ये सब चीजें। अब इसके अंदर जो फर्स्ट प्रश्नावली है वो नॉर्मल सी है कि भाई उसको आपको खुद करने का प्रयास करना है, और अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट जरूर करना, तो भाई सर आप इसको भी कराओ, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही इजी प्रश्नावली है। जैसे कोई भी एक टेबल है, उसके अंदर पहला प्रश्न पूछ रखा है, कोई टेबल है, उसके अंदर आपका लैंप कहाँ रखा हुआ, ठीक है भाई। तो भाई मेरा घर पे टेबल है, मेरे घर पे ये टेबल है, मेरी इच्छा तो मैं बीच में रखूंगा लैंप को, मेरी इच्छा मैं साइड में रखूंगा इधर, मेरी इच्छा मैं इस साइड में रखूंगा, मेरी इच्छा मैं इस साइड में रखूंगा, मेरी इच्छा मैं इस साइड में रखूं, ठीक है। तो आपके घर में टेबल है, तो वो टेबल के अंदर लैंप किस दिशा में रखा हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है भाई, किस दिशा के अंदर रख रखा है। भाई जो भी टेबल है, ये टेबल है, इसको 4 भागों में बांट दिया, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, दूसरा, ये पहला, ये चौथा और ये तीसरा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, भाई 4 हिस्से है कि नहीं, बराबर बराबर, तो पहला अंश, दूसरा अंश, तीसरा अंश और चौथा अंश बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपन इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे, कौन सी करेंगे, 3.2 करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आइए समझ में। अब अपन करेंगे इसके कुछ प्रश्न, जिससे और जो भी समस्याएं होगी वो आपके क्लियर हो जाएगी। देखो भाई दूसरी प्रश्नावली के अंदर पहले जो है आपको सत्य असत्य कुछ टाइप ऐसे प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है आपके, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो अभी मैंने बताया भाई क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा कौन सी होती है, वाई एक्स होती है। तो आपको इसके अंदर लिखना है बस नाम एक्स एक्स और वाई एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, तो आपके पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का लिख भी देता हूं मैं ना भाई, फर्स्ट का होगा क्षैतिज रेखा बराबर एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर वाई अक्ष, ये आपके पहले का उत्तर हो गया, ठीक है भाई। आपको बताना केवल क्या है क्या नहीं है। दूसरा है भाई, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। भाई दो रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखा यानी कि ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, इनमें जो बने हुए उनके नाम लिखने पे, ये क्या, प्रथम चतुर्थांश। भाई कोई 4 अंश है जिसका पहला चतुर्थांश, भाई चतुर्थांश, ठीक है, पर ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, ये ऐसे हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, ये हो जाएगा तृतीय, और ये हो जाएगा चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थांश लिख देना इसके पीछे की साइड में, ठीक है, हो गया आपके दूसरा। अब होता है इसके बाद में तीसरा क्या बोल रहा, तीसरा प्रश्न बोल रहा है भाई उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने आपको बताया भाई ये बिंदु कौन सा होता है,
तीसरे का उत्तर क्या होगा? मूल बिंदु। क्या होगा? मूल बिंदु। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, आपको सीधा सिंपल सा है, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है ना, आपने अगर जो फर्स्ट अपन ने जो समझाया उसको अच्छे से समझना है। ठीक, उसके बाद में इसका दूसरा प्रश्न है, उसमें कोई चित्र बना हुआ वो देख लेते हैं अपन। क्या बना रखा है, क्या बोलना चाह रहा है वो। देखो उसके अंदर उसने क्या बना रखा है, वो ये डायग्राम बना रखा है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन और ये क्षैतिज लाइन, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, तो प्रश्न बना रखा है ऐसे, हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, भाई अपने को पता है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये माइनस का है, ये भी प्लस का 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 और माइनस के 8। अब ये नीचे देखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 यू बना हुआ है। उसके बाद देखो क्या कर रखा है इसने कर रखा है, ये जो 6 है वहां से लेके और इधर -5, ये एक लाइन बना रखी इसने। क्या बना रखी है? एक लाइन। और हाइट कितनी है इसकी? 2 से होकर गुजर रही है, और ये कोई लाइन बना रखी है इसने 6 तक। ठीक है, पूरी बना दूं? अलग लाइन से बना रहे हैं अपन, तो अपने को डैश बनाने की जरूरत नहीं। ये बनी हुई है फर्स्ट। उसके बाद बना रखी है इसने -3 से 5, -3 से 5। फिर इसने बना रखी है -4 से 2, -4 से 2। फिर इसने बना रखी है अपने -5 से 5 और इधर 3, ये बना रखी है। ठीक है ना, ये लाइंस बना रखी इसने। जैसे मैं इस पे एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस प्रकार का एक चित्र बना रखा है, उसमें लिखे हुए हैं ये पॉइंट है बी, ये है डी, ये है सी, ये है जी, ये ई, ये एच, ठीक है, ये है ओ, ये है एम, ठीक है भाई, और बाकी वाई एक्स ये दे रखे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। अब आपका ये है आपके दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर 2। उसके अंदर इस प्रकार का कोई एक डायग्राम बना हुआ है, कुछ प्रश्न आपको पूछे हुए हैं, उसके आपको उत्तर देना है। तो देखो भाई पहला प्रश्न क्या है, बी के निर्देशांक। तो बी कहाँ है अपने पास? बी ये रहा। तो बी में एक्स एक्स पे कौन सा आ रहा है और वाई एक्स पे कौन सा आ रहा है आपको बताना। तो देखो एक्स एक्स कहाँ से मिल रहा है? -5 से, तो पहले -5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो -5 और 2 किसके निर्देशांक हो गए? बी के। फिर देखो क्या है, सी के निर्देशांक। सी कहाँ है भाई? देखो सी ये रहा। तो सी के देखो एक्स एक्स से आ रहा है 5 और इससे भी आ रहा है -5, तो 5 और -5 किसके हो जाएंगे? सी के निर्देशांक हो जाएंगे। फिर देखो भाई निर्देशांक -3 और -5। देखो भाई -3 कहाँ? -3 से ये लाइन आ रही है और -5 से ये आ रही है, ई पे मिल रही है। तो -3 और -5 किसके? ई के निर्देशांक हैं। फिर 2 और 4, तो ये देखो 2 और ये -4, तो 2 और -4 किसके? जी के निर्देशांक हैं। उसके बाद ले रखा आपको डी का भुज। भाई तो भुज क्या होता है बताया मैंने आपको। भुज जो होता है आपके
कौन से x का, x का मान, x का मान। और ऐसे ही कोटि होती है, क्या होती है भी, एक कोटि होती है, ये क्या होती है, yx का मान, yx का मान, ठीक है ना। इसमें एक एक बता रखा आपको। तो d देखो, ये रहा अपना d बिंदु, ठीक है। d में yx का कितना है, देखो क्या दे रखा भाई, d में देखो ये x पे कितना 6, तो ये रहा अपने 6, ठीक है। और ऐसे ही देखो भाई किसका अपने को, b का, और किसका, h की कोटि पूछ रही है, किसकी, h की कोटि पूछ रही है, देखो किसकी, हाँ भाई h की कोटि है, d का पूछ, ठीक है भाई। तो भुज क्या होता है, x का, तो ये हो जाएगा 6, और h की कोटि, कोटि क्या होती है, yx पे। तो देखो भाई yx पे h कहाँ मिल रहा है, तो -3 पे मिल रहा है, तो कितना हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई L और M के निर्देशांक, L देखो यहाँ दे रखा है yx पे x 0 होता है, तो ये 0 और 5, और M है x पे, तो y 0 हो जाएगा, तो -3 और 0, ठीक है। इस प्रकार आपको ये करना है, ठीक है ना भाई। देखो भाई बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है भाई। कोई भी कितना भी बड़ा टीचर हो, कभी कभी मानवीय भूल में बोलने आ जाता है, ठीक है ना, भुज की जगह कोटि, कोटि की जगह भुज। लेकिन अपने को अपनी मिस्टेक कुछ भी नहीं होनी चाहिए, अपने को समझ में आना चाहिए अपन ने क्या कर रखा, ठीक है। तो ये थी आपके प्रश्नावली 3.2 और 3.1। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है भाई। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो उनको, ठीक है, और लाइक करो, ताकि मेरे को लगे कि आप सीख रहे हो, आपको सीखने की इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं और ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।